सौतेली माँ। यह शब्द सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में एक कठोर, निर्दयी और क्रूर महिला की छवि उभरती है। फिल्मों और कहानियों में भी अक्सर सौतेली माँ को नकारात्मक रूप में दिखाया जाता है। लेकिन क्या हर सौतेली माँ बुरी होती है? क्या उसकी अपनी कोई पीड़ा नहीं होती? यह कहानी एक ऐसी ही सौतेली माँ की है जिसकी ममता और त्याग को समाज ने कभी समझा ही नहीं। नई जिम्मेदारियां। सीमा एक सीधी सादी और दयालु लड़की थी। उसकी शादी राजेश से हुई, जो पहले से एक बेटी का पिता था। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। शादी के बाद जब सीमा अपने नए घर में आई तो उसे मालूम हुआ कि उसकी सौतेली बेटी नंदिनी उससे बहुत नफरत करती है। तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, नंदिनी ने गुस्से में कहा। सीमा को दुख हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी माँ की जगह लेने नहीं आई बेटा। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। पर नंदिनी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वह छोटी थी, पर अपनी माँ के खोने का दर्द उसके दिल में गहरा था। सीमा समझ सकती थी कि नंदिनी को वक्त लगेगा उसे स्वीकार करने में। भाग 2। ममता और तिरस्कार। सीमा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि नंदिनी को माँ का प्यार दे सके। वह उसका ख्याल रखती, उसके पसंदीदा व्यंजन बनाती, उसके स्कूल के काम में मदद करती, लेकिन नंदिनी हमेशा उससे रूखा व्यवहार करती। एक दिन जब नंदिनी बीमार हो गई तो सीमा ने पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की। पर सुबह जब वह ठीक हुई तो उसने सीमा से कहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए थी। मेरी माँ होती तो वह मुझसे बेहतर देखभाल करती। सीमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। समाज भी उसे सौतेली माँ कहकर ताने देता। मोहल्ले की औरतें कानाफूसी करती, पता नहीं कैसी होगी ये। सौतेली माँ कभी सगी नहीं हो सकती। राजेश काम में व्यस्त रहता था और वह इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। सीमा के लिए यह सब सहना मुश्किल था, पर उसने धैर्य रखा। एक दिन नंदिनी स्कूल से आई और जोर से रोने लगी। सीमा घबराई और पूछा, क्या हुआ बेटा? माँ, स्कूल में सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। कहते हैं कि मेरी सौतेली माँ है, वह मुझे प्यार नहीं करेगी। क्या यह सच है? यह पहली बार था जब नंदिनी ने सीमा को माँ कहा था। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने नंदिनी को गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वह भी होती है जो दिल से प्यार करे। वह पल उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद नंदिनी एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। राजेश और परिवार के बाकी सदस्यों की किडनी मैच नहीं हुई, लेकिन जब सीमा का टेस्ट किया गया तो उसकी किडनी मैच हो गई। डॉक्टर ने कहा, मैडम, यह सर्जरी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। आप सोच लीजिए। लेकिन सीमा ने बिना सोचे कहा, अगर मेरी बेटी के जीवन की बात है तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। सर्जरी सफल रही। जब नंदिनी को होश आया तो उसने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आपने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। सीमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। आज पहली बार नंदिनी ने उसे सच्चे दिल से माँ कहा था। भाग 4। समाज की समझ। जब मोहल्ले वालों को पता चला कि सीमा ने अपनी किडनी देकर नंदिनी की जान बचाई तो सबका नजरिया बदल गया। वे जो पहले उसे सौतेली कहकर ताने मारते थे, अब उसकी ममता की सराहना करने लगे। राजेश को भी एहसास हुआ कि उसने कभी सीमा के दर्द को नहीं समझा। वह उसके पास आया और कहा, तुम सिर्फ नंदिनी की माँ ही नहीं, बल्कि इस घर की असली देवी हो। मैंने तुम्हारे प्यार और त्याग को कभी समझा ही नहीं। सीमा मुस्कुराई और कहा, माँ का प्यार शब्दों से नहीं, बलिदान से साबित होता है।
निष्कर्ष यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही नहीं होती, बल्कि वह भी होती है जो दिल से ममता लुटाए। सौतेली माँ होना एक पहचान नहीं, बल्कि एक रिश्ता है जिसे समझने के लिए दिल चाहिए। सीमा की तरह दुनिया में कई ऐसी महिलाएं हैं जो सौतेली होते हुए भी अपने बच्चों से सगी माँ से बढ़कर प्यार करती हैं। हमें अपने नजरिए को बदलना होगा और यह समझना होगा कि हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती।